हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये 2025 का मार्च का महीना, इसमें कुछ क्या नया होने वाला है, कुछ क्या नया बदलाव होने वाला है और उस नए बदलाव से, ग्रह स्थितियों के बदलाव से हमारे जीवन में क्या बदलाव होगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, संभव है कि आपको बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ आ रही हो, क्योंकि पास में ही भजन वगैरह हो रहे हैं, परंतु ये जो है तो पूरे मार्च के स्थितियों को हम समझेंगे इस वीडियो में कि मार्च में क्या क्या परिवर्तन होंगे ग्रह के, उच्च के, नीच के, बकरी मार्गी, जो भी सभी स्थितियों को। और ये वीडियो काफ़ी लेट है पहले से ही, तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, वीडियो बननी चाहिए। थोड़ा आवाज़ आ रही है, यदि आप ईयरफोन वगैरह लगा के सुन रहे हैं तो इसे आप नॉर्मली सुनिए, जिससे ज़्यादा बैकग्राउंड की आवाज़ आपको जो है तो पीड़ित ना करे। तो इसलिए आप नॉर्मली सुनेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए तो 2025 का ये मार्च का महीना 2025 की शुरुआत है। शुरुआत कैसे? वैसे तो कहेंगे कि भाई जनवरी से, 1 जनवरी से शुरुआत 2025 की हो चुकी, बिल्कुल ठीक है। परंतु 2025 के मार्च में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियों का परिवर्तन होने जा रहा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब हम जान लेते हैं सबसे पहले ग्रह स्थितियों को, फिर क्या फल मिलेगा, फिर उपाय क्या करने होंगे, सब कुछ जानेंगे। तो ग्रह स्थितियों की बात करें तो सूर्य का परिवर्तन 14 मार्च को होने जा रहा है, जो कि मीन राशि पर होगा। चंद्रमा का परिवर्तन होता ही रहता है। मंगल की बात करें तो ये कर्क में गोचर कर रहे थे, फिर वक्री हुए यानी मिथुन का फल दे रहे थे, अब वक्री से मार्गी भी हो चुके हैं और अब कर्क की ओर पुनः बढ़ रहे हैं। और देखा जाए तो मंगल का ये परिवर्तन बहुत लंबे समय से चल रहा, कर्क में कभी वक्री, कभी मार्गी, कभी उदय, कभी अस्त, ये सब चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि मंगल का भी ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है इस 2025 में। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, मंगल के बाद बुध महाराज का परिवर्तन जो है तो 15 मार्च को होने जा रहा है। परिवर्तन क्योंकि ये मीन राशि में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में गोचर करते हुए ये वक्र अवस्था को प्राप्त होंगे, यानी कि कुंभ का फल देंगे। परंतु ये 15 को तो वक्र होंगे ही, साथ में ये 16 तारीख को अस्त भी हो जाएंगे। और फिर देवगुरु बृहस्पति को देखें तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ में गोचर कर रहे हैं और शुक्र जो है तो 3 परिवर्तन इस मार्च के महीने में करेंगे। एक परिवर्तन तो 3 मार्च को ही हो चुका है, जो कि ये मीन राशि में गोचर करते हुए वक्र हुए थे, और अब 19 मार्च को ये अस्त भी होंगे और फिर 23 मार्च को उदय भी होंगे। तो देखा जाए तो शुक्र के 3 परिवर्तन हैं। अब हम शनिदेव की बात कर लेते हैं। शनिदेव का महापरिवर्तन होने जा रहा है। शनिदेव अब जो है तो अपनी स्वयं की राशि कुंभ को छोड़ के अब देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन पर जाएंगे 29 मार्च को। ये परिवर्तन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है 2025 का। एक वैसे तो हर एक ग्रह का परिवर्तन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, परंतु 2025 में एक तो शनि और दूसरा मंगल, ये दोनों ग्रहों का बड़ा ही महत्व क्या, प्रभाव कह सकते हैं। महत्व तो हर ग्रह का है, प्रभाव 2025 में मंगल और शनि जैसे ग्रहों का रहेगा। और आगे चल के क्या स्थिति होंगी हम जानेंगे आने वाली वीडियो में, जिसमें हम शनि की चर्चा विशेष रूप से करेंगे। तो देखा जाए तो ये कुछ ग्रह स्थितियाँ हैं। राहु की बात करें तो ये मीन में ही हैं अभी, और केतु कन्या में। तो देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्थितियाँ ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। थोड़ा बहुत मानसिक तनाव आदि तो चल ही रहा था पहले से, परंतु अब चीज़ें धीरे धीरे सुधार की ओर देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर ये भी आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये मार्च एक ऐसा महीना है जो कि थोड़ा सा
लग सकता है कि अभी प्रभाव ना दिख रहा हो, परंतु परिवर्तन जाते जाते जो है तो आपको दिखेगा, यानी कि मार्च खत्म होते होते। इसके अलावा देखा जाए तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए स्थितियाँ कहीं ना कहीं ठीक कही जाएंगी, परंतु बहुत ज़्यादा ठीक नहीं। थोड़ा सा कई बार मन आपका जो है ना, कुछ ऐसे विद्यार्थी जो कि एक अपनी पढ़ाई समझ लीजिए कि 10वीं 12वीं कर चुके हैं या कुछ ऐसा डिप्लोमा ले रहे हैं, तो उनको इस समय बहुत चुल होगी मन में कि अरे भैया कुछ कमाई धमाई कर लें। अच्छी बात है, परंतु पहले पढ़ाई पूरी करना ज़रूरी है, फिर कमाई तो ज़िंदगी भर करना ही है ना। यानी मन भटकेगा, कभी लगेगा ये कर लें, कभी लगेगा वो कोर्स कर लें, कभी वो, मतलब थोड़ा सा मन का भटकाव। कई बार दोस्त यारों के साथ, कई बार ऐसी जगहों में जहाँ कि हो सकता है कि कोई मतलब न निकले, तो ऐसी जगहों में भी मन आपका जाएगा। मन को थोड़ा स्थिर रखिए और जीवन में पहला जो लक्ष्य है यानी कि अध्ययन, उसको पूरा करिए, फिर आगे और बढ़िए। और जो लव पार्टनर हैं उनके लिए बढ़िया है। लव पार्टनर के लिए बहुत अच्छा मौका रहने वाला है कि आपके लव लाइफ में अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे, बल्कि संभव है कि नए रिश्ते की शुरुआत करने का मौका भी मिल सकता है। जो दाम्पत्य हैं, जो शादीशुदा हैं, मैरिज लाइफ है जिनकी, उनके लिए देखा जाए तो स्थितियाँ ठीक कही जाएंगी। यहाँ पर जो है तो आपके जीवन में चल रही समस्याओं में अब धीरे धीरे ब्रेक लगेगा, यानी कि समस्याएं अब दूर होंगी और आपके जीवन में आगे खुशहाली आने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। व्यापारियों के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है कि अचानक धन प्राप्ति के योग संयोग आपके जीवन में बनने वाले हैं। जो नौकरी पेशा में हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए भी श्रेष्ठ मौका है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ऐसा मौका है कि कहते हैं ना कि अरे भाई हम चाहते हैं कि हमारी 20,000 सैलरी है, ऐसा कुछ हो जाए कि भैया सैलरी यदि 25 हो जाए तो हैं, 25 हो जाए, है ना। सुनने में लगता है ना कि असंभव जैसे, पर ये जो समय है ना, अचानक मौका मिलेगा, अचानक बदलाव होगा। और संभव है कि यदि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली की गृहस्थितियाँ मजबूत हैं, दशाएं आपको साथ दे रही हैं, तो गोचर में गृहस्थितियाँ कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रही हैं, यानी कि लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगे। तो देखा जाए तो ये मार्च का महीना आपके लिए लगभग ठीक ठाक है। ठीक ठाक क्या, अच्छा ही कहा जाएगा। थोड़ी बहुत कुछ जैसे विद्यार्थी आदि के लिए सावधानियां हैं, बाकी स्थितियां ठीक कही जाएंगे। रही बात कि जीवन में ये कितनी भी अच्छी स्थिति हो गोचर में, कितनी भी बुरी स्थिति हो, बिना पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण का कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए या तो करिए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। और यदि आप खुद करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि ज्योतिष सीखना होगा, और ज्योतिष सीखने के लिए आप जुड़ सकते हैं चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान से, जो कि आप लोगों के लिए चैनल बनाया गया है जिसमें आप ज्योतिष सीख सकते हैं 0 से लेके एडवांस तक। हाँ, एक बात देखिए ज़रूर मैं कहूँगा, जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं कि धैर्य आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। धैर्य नहीं रखेंगे, लगेगा कि अरे भैया 10 दिन हो गए, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। ज्योतिष एक ऐसा अथाह सागर है ना, कि इसमें से कितना भी पानी निकालते जाओ, बाल्टी क्या, टैंक क्या, जितना निकालना है निकाल लो, आप कम नहीं पड़ने वाला है। तो जो ज्योतिष ऑलरेडी बहुत कोशिश कर रहे हैं, पहले से 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल से सीख रहे हैं, वो भी आज सीखते हैं, क्योंकि इसमें जितना आप घुसोगे अंदर ना, उतना ही आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग ज्योतिष सीखते हैं, कुछ समय से सीख रहे होंगे, तो उनके जीवन में ये चीज़ें हो रही होंगी कि आपको पहले लगा कि अरे
हमको तो भैया सब जानकारी हो गई। पता चला कि 5 साल हो गए, हमने कुछ देखा, अरे ये तो जानकारी नहीं थी, इस तरीके से हमने समझा ही नहीं था। तो ज्योतिष और ज्ञान कोई भी विषय में हो, और ख़ासकर ज्योतिष जैसे शास्त्र, ये ऐसे रहस्यमयी हैं, इनमें इतना रहस्य, इतना ज्ञान छिपा है कि जितना आप रिसर्च करोगे कुछ न कुछ नया मिलेगा। क्योंकि ये देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता भी रहता है। तो हो सकता है कि सूत्र नया ना मिला हो, परंतु इसमें तरीका नया मिल गया। तरीका मतलब सोचने का, समझने का। तो इसलिए ज्योतिष को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता होती है। अब जैसे आप कई बार, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय ले रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ कि जो ज्योतिष सीखने वाले हैं, और आप जाएं यूट्यूब में सर्च करें चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, उससे पहले ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जो है तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं। अब जैसे ज्योतिष सीखना आप शुरू करेंगे, और ज्योतिष में संभव है कि आपको कोई बुक मिल गई हो, क्योंकि बहुत सारी आज के समय में बुक अवेलेबल होती हैं, और बहुत सारे तरीके हैं आजकल लोग ज्योतिष सीखते हैं। पता चला कि आपने बहुत कुछ सीखा, परंतु देश काल परिस्थिति को यदि आपने ध्यान नहीं रखा, व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि ज्योतिष में एक ऐसा सूत्र है जो कि लगभग हर एक स्थिति परिस्थिति में ज्योतिष का जब विचार आप करते हैं तो उसमें ये चीज़ लागू ही होती है, देश काल परिस्थिति। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम उपाय की चर्चा कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय में सबसे सरल उपाय है जो आप कर रहे थे, हनुमान जी की आराधना कर रहे थे, करते रहिए। इसमें कुछ अलग नहीं करना है, उसी को दोहराते रहिए। हनुमान जी कृपा करेंगे, नैया लगभग पार ही हो चुकी है, और भी पार हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।